ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो ठोक दो की पॉलिसी चल रही है पिछले कई सालों से, वो उसी का एक एग्जाम्पल है। और हम बार बार कह रहे हैं बीजेपी से, प्रधानमंत्री से और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से कि आपकी ठोक दो की पॉलिसी संविधान के खिलाफ है। आप उत्तर प्रदेश को चलाइए संविधान से, रूल ऑफ लॉ से चलाइए, रूल बाय गन से मत चलाइए। तो ये वो असदुद्दीन ओवैसी हैं जो कह रहे हैं कि आप न्याय कीजिए, रूल ऑफ लॉ से चलिए। लेकिन मुफ्ती नदीमुद्दीन, एक सवाल आपसे बहुत साधारण है। ये मैं आ रहा हूं बंसल साहब आपके पास। ये विनोद बंसल जो सवाल कह रहे हैं कि भाई हम अपनी यात्राएं निकालना बंद कर दें क्या? एक जगह हो तो समझ में आता है कि कुछ लोगों ने उपद्रव कर दिया तो पत्थर चल गए, जहां जहां जाते हैं वहीं से पत्थर चलाते हैं। तो कब तक क्या यात्राएं निकालना बंद कर दें, वहां से गुजरना बंद कर दें, क्या क्या बंद करें? देखिए, भारत देश में अगर यात्रा नहीं निकलेगी तो क्या पाकिस्तान में निकलेगी? भारत देश में यात्रा निकालने पर पाबंदी नहीं है। आप दुर्गा यात्रा निकाले, रामनवमी यात्रा निकाले, शान से निकाले, डीजे बजाए, जम करके बजाए, मगर एक वर्ग के खिलाफ आप टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? क्यों उनको गालियां दे रहे हैं? तलवार भाला लेकर के आप घरों पर चढ़ जा रहे हैं। क्या मुसलमानों ने किसी जुलूस में, मुसलमानों के जुलूस में कोई हिंदू के घर पर जाकर चढ़ा? हमारे पैगंबर के खिलाफ गालियां दे रहे हैं और एक एमएलए खुलेआम बोल रहा है। आप क्या बात कर रहे हैं? सारी बातों को मिक्स करेंगे मुफ्ती साहब, नदीमुद्दीन जी, आप सारी बातों को मिक्स करेंगे। भाई पैगंबर के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी की गई वो एक कोने में की गई, डीजे बज रहा था बहराइच में, है ना? आप मिक्स क्यों कर रहे हैं? क्या उस जुलूस में कोई गाली दे रहा था क्या? उस जुलूस में कोई गाली दे रहा था क्या पैगंबर को? आप देखिए, मिक्स मत कीजिए, कहीं की घटना को कहीं से मत जोड़िए। अरे मैं एक व्यक्ति से एक समय में बात करूंगा ना। आप सुनिए पहले। जी बोलिए। आप सुनिए, बाराबंकी में क्या हुआ? बाराबंकी में क्या हुआ? आप डीजे बजाइए, नाचिए, जम के नाचिए, कुछ भी करिए, एक वर्ग विशेष के खिलाफ आप टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? किसी के घर पर, छत पर आप जा रहे हैं, उनके घर में उनकी माँ बहनों को गालियां दे रहे हैं। जिसने मर्डर किया है उसका मर्डर कर दो। मैंने कहा जिसने मारा है वो हत्यारा है, हत्यारे को मत छोड़ो, मगर मुसलमानों को गालियां क्यों दी जाए? आप क्यों गाली दी जाएगी? मैं कह यात्रा में पत्थर बरसाओगे और मतलब भगवान झंडा को फेंक दोगे, मुसलमानों को, अरे भारत के अंदर रहना, शांतिपूर्ण रहना सीख लिए, मानसिकता को त्याग लीजिए। भारत के अंदर जो है ना, भारत के अंदर भारतीय यात्राओं को रोकने का दुस्साहस मत करिए। हिंदू समाज को मजबूर मत करिए, हिंदू समाज को मजबूर मत करिए कि हम यात्राओं को रोकना प्रारंभ करते हैं। परमिशन दिया, घर पे घुस जाइए, झंडा उतारिए, आप उतारेंगे क्यों? मस्जिद में छुपा होगा, मंदिर में, और नहीं अपने घर में। ये गलत फहमी मत रही। अगर आप हमारी मैं आप दोनों के पास वापस लौट कर आऊंगा, चूंकि बात सरवर चिश्ती पे कर रहे हैं हम और उनके अंदाज पे कर रहे हैं। लेकिन जरा देखिए, जो आज कह रहे हैं कि हम फूल नहीं बरसाते हैं, हम तो शांति प्रिय हैं, लेकिन दूसरा करेगा तो क्या हम फिर फूल बरसाएंगे? उनकी जरा पुरानी बातें भी सुन लीजिए। वो क्या पहली बार फूल की आड़ में आग बरसा रहे हैं या पहले भी बरसाते रहे? उनकी कुछ पुरानी बातें आपको रिकॉल कराते हैं। मुसलमान इन चीजों को बर्दाश्त कतई तौर से नहीं करेगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की वो दरगाह है जिसको कि दुनिया मानती है, और आज के जुलूस से हमारी भावनाएं आहत हुई हैं, जले पे नमक का काम हुआ है। पैसों से करप्ट नहीं हो सकता है, मूल्यों से करप्ट नहीं हो सकता। लड़की ऐसी चीज है कि बड़े से बड़े वो थे ना, क्या नाम, मीनाक्षी ने जिनके साथ किया था, क्या नाम, जो पेड़ के नीचे बैठे, मेनका, विश्वामित्रा जैसे घटक। अच्छा, जितने बाबा लोग जो जेल में है ना, ये सिर्फ वही है जो लड़कियों के मामले में फंसे। ये वही चिश्ती हैं जिनकी पुरानी बातें हमने आपको इस वक्त सुनाई। यही अजमेर के अंदर नारे कौन से लगे थे वो भी बताने की जरूरत नहीं। कहीं सिर तन से जुदा के नारे उठाकर लगा देते हैं और फिर कहते हैं कि देखिए हम तो बड़े शांति प्रिय लोग हैं।
अब जरा यह बताइए नाजिम खान साहब, आप अपने तलफ्फुज में, आप अपनी तेवर में बातचीत ऐसे करेंगे और उम्मीद करेंगे कि नहीं शांति प्रिय माहौल हो जाए, सारे लोग शांति बरतने लगें, क्या यह चलेगा नाजिम खान? हाँ देखिए शर्मा जी, मैं शुरुआत करता हूं कि यह मुल्क संविधान से चलता है और देखिए हम लोग संवैधानिक लोग हैं और हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि संविधान के तहत ही बात करें। और देखिए जिस तरीके से बात आती है धार्मिक यात्राओं की, तो मैं ये कहता हूं कि देखिए जब मुस्लिम जुलूस निकलते हैं, शर्मा जी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं मैं, जब मुस्लिम जुलूस निकलते हैं तो वो किसी भी मंदिर पे जाकर शोर शराबा नहीं करते, किसी भी मंदिर पे जाकर कभी भी धार्मिक झंडा नहीं लहराते, क्योंकि वो जानते हैं कि ये भारत है, यहाँ संविधान चलता है। लेकिन आखिर क्या वजह रहती है कि हिंदू जब धार्मिक जुलूस लेकर निकलते हैं तो मस्जिदों के आगे जिस तरीके का, सुन लीजिए, जिस तरीके के मस्जिदों के आगे वाहियात हरकतें करते हैं, डीजे बजाकर गंदे गंदे गाने बजाते हैं, अभद्र टिप्पणी करते हैं। अरे भाई कहाँ कौन सा संविधान में लिखा हुआ है? लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज को किस तरीके से टारगेट करना, उस तरीके की रणनीति तैयार करते हैं आप लोग। एक मिनट देखिए, इस बात को तो कतई जस्टिफाई मत कीजिए नाजिम खान, इस बात को तो कतई जस्टिफाई मत कीजिए कि पत्थर चलने की वजह यह है कि मस्जिद के सामने से भगवा झंडे लहराते हुए कोई निकल गया। आप उस पूरे प्रोसेशन, पूरे जुलूस को या पूरी यात्रा को देखेंगे तो जहां से शुरू होती है और जहां तक खत्म होती है, पूरे समय वो झंडे लहराते रहते हैं, पूरे समय डीजे बजता रहता है। हां, यह बात अलग है कि जब मस्जिद के सामने से गुजरता है तो कुछ लोग उसको यह मान लेते हैं कि हमारी भावनाएं भड़काने के लिए डीजे बज गया, या हमारी भावनाएं भड़काने के लिए यह भगवा झंडा लगा दिया। जब तक यह मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक ये ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। भाई जिसका जो अधिकार है, आप क्या एक जगह से आपका मुस्लिम जुलूस निकले तो क्या वहां से आप झंडे लहराना बंद कर देते हैं? क्या हरे झंडे की जगह किसी मंदिर के बाहर से निकले तो भगवा झंडे लगा लेते हैं? ऐसा नहीं होता ना, जुलूस उसी तरह निकलता है। फिर क्यों नाजिम खान ऐसा लगता है कि नहीं हमारी भावनाएं भड़काने के लिए मस्जिद के सामने से झंडे लहराते हुए निकल गए? हाँ, मैं वही कह रहा हूं कि देखिए आज तक कभी भी मुस्लिम समाज ने मंदिर पे है ना कभी भी हरा झंडा नहीं लहराया, क्योंकि देखिए हम लोग तिरंगे में विश्वास करते हैं। अरे सुन लीजिए, जब हाजी नाजिम बोलता है विनोद बंसल जी आपके पेट में दर्द होने लगता है भाई। अरे तुम्हें डॉक्टर आयुब सदर से है ना दवाई ले लीजिए पेट के दर्द की, ताकि पेट का दर्द बंद हो जाए। मैं देखिए, हाँ शर्मा जी, मैं ये कहता हूँ कि ये देश संविधान से चलता है। देखिए हिंदू मुस्लिम गंगा जमीन हमेशा कायम रहनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग उनका माहौल खराब। विनोद बंसल जी रिप्लाई कर रहे हैं आपकी बात, ठीक है नाजिम, ठीक है, संविधान से चलता है, लेकिन इस संविधान में पत्थरबाजी बिल्कुल अलाउड नहीं है। इस संविधान में किसी भी जुलूस में पत्थर मारना बिल्कुल अलाउड नहीं है, संविधान से चलता है। लेकिन विनोद बंसल आपको उत्तर देना। विनोद बंसल जी बोलिए। नाजिम जी एक मिनट रुक जाइए बस। विनोद बंसल जी, देखिए ये हमेशा से कहते हैं, हर डिबेट में कहते हैं कि भारत संविधान से चलता है, लेकिन उसी संविधान की ये अवहेलना करते हैं, उसी संविधान के अपमान करते हैं। आप मुझे बताइए, देखिए क्या भारत का संविधान ये कहता है कि किसी मस्जिद के सामने से कोई धार्मिक यात्रा नहीं निकल सकती? क्या भारत का संविधान ये कहता है कि भगवा झंडे नहीं लगा सकते? क्या भारत का संविधान ये कहता है कि डीजे नहीं बजा सकते? क्या भारत का संविधान ये कहता है कि मस्जिदों से पत्थर फेंका तो कोई बात नहीं? और क्या भारत का संविधान ये कहता है कि मैं फाड़ के फेंक दो, आपको आपकी जान ले लो? क्या भारत का संविधान ये कहता है? अरे भारत का संविधान ये नहीं कहता भैया, संविधान को पढ़ो, सिर्फ कहने से नहीं काम चलेगा कि भारत का संविधान ये कहता है। ठीक है, संविधान ये कहता है। अब मैं चाहता हूं महंत नवल किशोर दास जी, महंत नवल किशोर दास जी, अगर ये त्योरियां दोनों तरफ से इसी तरह चढ़ी रहेंगी तो समाधान कैसे निकलेगा? समाधान कैसे निकलेगा? वो ये मानने के लिए तैयार नहीं कि ये इसलिए भड़कते, वो कहते हैं भाई डीजे पे आप अभद्र गाने बजाएंगे, किसी को गाली देने वाले कोई गाने बजा देंगे तो कैसे वो समाज शांत रह सकता है? नवल किशोर दास जी देखिए, राममोहन जी बहराइच में जब दंगा हो रहा था उसमें हमने सबसे अपील की थी कि सब कानून का, संविधान का पालन करें, तो कानून हाथ में न लें। आज भी मैं कहता हूं कि हिंदू सदैव कानून का पालन करता है, संविधान को मानता है। और हम ये कहते हैं कि हर जगह पत्थर क्यों बरसाए जाते हैं? मान लीजिए एक लड़का चढ़ गया था छत पे, तो उसे पुलिस को दिया जा सकता था, पुलिस तय करती ना उसे क्या कठोर दंड देंगे। कानून तय करता है कि आप खुद गोली मार देंगे। तो कानून हाथ में किसने लिया? हमें पूछना चाहते हैं, कानून हाथ में किसने लिया? मान लीजिए पहले तो लड़के को नहीं चढ़ना चाहिए था, पहले पत्थर बरसाए गए, वो चढ़ गया, तो उसको गोली मारने की जरूरत क्या थी भाई? आप उसे पुलिस को दे सकते थे। पुलिस पे विश्वास नहीं था, कानून पे विश्वास नहीं था, तो कानून तोड़ा किसने? हिंदुओं ने तो कानून तोड़ा नहीं।
हम तो कभी कानून तोड़ते नहीं। हम पूछते हमारी हर यात्रा पे पत्थर बरसाते हो आप, हम तो आपके ताजिए निकलते तो फूल बरसाते हैं उस पे। हम तो भाईचारा निभाना चाहते हैं। पर मैं फिर कहना चाहता हूं कि हिंदू बेचारा नहीं बन सकता, चारा नहीं बन सकता। भाई तो बन सकता है, पर भाई की जान ले लो वो नहीं हो सकता है। आप किसी का गला काट दोगे, किसी को गोली मार दोगे तो कानून मानो तो दोनों मानो। वो यात्रा निकल रही थी तो कानून के आधार पर निकल रही थी, सरकार के अनुमति से निकल रही थी। कोई आपको तो नहीं पूछा जाएगा कि यात्रा कहां से निकलेगी, आपको पूछ के यात्रा तो नहीं निकलेगी। अरे सुन लीजिए, आप मुसलमानों को चारा बना रहे, चारा हमने कभी नहीं बनाया, हिंदू भी चारा नहीं बनेगा। मैं तो इसलिए कहा कजमेर में जाकर के या बाकी मस्जिदों में जाकर के या कई जो मजारों पर मत्था टेकता है हिंदू, उसे चेतना चाहिए। किसी भी हिंदू को किसी मजार पर जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने धर्म का पालन करो, अपने भाइयों के साथ रहो, जब काम आएगा अपना ही काम आएगा, ये गला काटने वाले काम नहीं आएंगे। अब एक मिनट, अपने धर्म का पालन करो, मैं तो अपने लोगों को कह रहा हूँ, और कानून का पालन करो। के पास में जाना है, फिर नूर अहमद अजहरी अपनी बात कहना चाहते हैं। बंसल जी बोलिए। नहीं, मैं एक छोटी सी बात महाराज जी की बात में एक ऐड करना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति मस्जिद पर चढ़ गया तो कोई अपराध नहीं किया। एक बात कर्नाटक हाईकोर्ट ने का भी रिसेंट निर्णय आया, उस कर्नाटक हाईकोर्ट के निर्णय में ये कहा गया अगर मस्जिद में जाकर के किसी ने जय श्री राम का नारा भी बोल दिया तो कोई किसी तरह का कोई गैर कानूनी नहीं है, ना किसी की भावनाओं को आहत करने वाला है। साफ साफ उसके कानून, उस वर्डिक्ट को पढ़ लेना चाहिए सबको। मस्जिद के अंदर भी अगर जय श्री राम का नारा लगा दिया तो कोई बुरा काम हो गया क्या? मैं कहता हूँ मस्जिद के ऊपर जाकर के मान लो झंडा उतारने की बात करी तो आप उसकी शिकायत तो कर सकते हैं, लेकिन हत्या नहीं कर सकते भाई। आप कैसे कर सकते हैं? आप मुझे बताइए कि आप मेरा भगवा झंडा फाड़ के फेंक देंगे और मैं आपको कहता मैं आपके घर में कर लूंगा। भाई साहब अगर मेरा घर का भगवा अगर मेरे भगवा को फाड़ोगे तो देखो आपका झंडा भी फटेगा। ये तो क्लियर मान के चलना, ये गलत नहीं मत रहना। अरे मस्जिदों से आप लोगों को बेइंतहा मोहब्बत है, धार्मिक आस्था बहुत भयंकर होगी, याद रखना। हम ऐसा काम नहीं करते, वहां पे झंडा लहराना चाहिए। लेकिन ये समझ लेना, देखिए इसको जब मुद्दा बनाते हैं, इसको जब आप मुद्दा बनाते हैं कि एक व्यक्ति चढ़ गया, उसने किन परिस्थितियों में वो झंडा उतारा, उसके पहले क्या हालात बने, ये सब अंडर इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन आप लोग वर्डिक्ट सुनाने पे लगे हो। अच्छा, एक जगह ये तस्वीर सामने आई, इससे पहले गुजरात में पत्थरबाजी हुई, बंगाल में पत्थरबाजी हुई, यूपी के कई जगहों पे पत्थरबाजी हुई। क्या हर जगह पे झंडे ही उतारे जा रहे हैं? इस बात को लेकर क्यों नहीं अपनी कौम को आप लोग समझाते हैं? और मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब, क्या हर जगह झंडे ही उतारे जा रहे हैं? जब ये जुलूस, धार्मिक जुलूस निकलता है तो एक मिनट नाजिम खान, एक मिनट रुक जाइए। मुफ्ती नदीमुद्दीन जी के साथ में जाता हूं। क्या हर जगह झंडे ही उतारे जा रहे हैं? पत्थर बरस रहे हैं। देखिए आप समस्या का समाधान करिए, मगर देखा जा रहा है कि आप मुसलमानों को समस्या बना करके देश में पेश कर रहे हैं, तो कैसे समस्या का समाधान निकलेगा? मैं कहता हूँ एक कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, मगर ये कर दिया गया कि मुसलमान पत्थर बरसा रहा, मुसलमान पत्थर बरसा रहा। मैं कह रहा हूँ पुलिस क्या कर रही थी, बहराइच हो या बाराबंकी हो, पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस को नहीं मालूम था। आप लोग बंसल जैसे लोग दंगा फैला रहे, अशोक बंसल जैसे लोग दंगा फैला रहे, दंगा भड़का रहे, ये मेजॉरिटी को भड़का रहे, ये समस्या का समाधान नहीं चाहते। ये देश में गोली तुम चलाओ, पत्थर तुम चलाओ, दंगा हम भड़का रहे हैं, अजीब मामला है जी। हद हो गई, ठीक है। गोलियां तुम चलाओ, पत्थर तुम चलाओ, गले तुम काटो, शांति की बात नहीं कर रहे, बवाल हम कर रहे हैं। दोनों समुदाय मिलकर के रहे, इसकी बात करने की जरूरत है। आपस में प्रेम से रहे, सद्भावना से रहे, एक दूसरे की गलती को नजरअंदाज करने की कोशिश करें, एक दूसरे की गलती को नजरअंदाज करो, भाई भाई मिलकर के रहो। अगर किसी ने पत्थर पर फेंके हैं तो पुलिस को कार्रवाई करनी। हमारे पास आज चर्चा के लिए इतना ही समय है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों तरफ से शांति भाईचारे की बात होनी चाहिए। जी न्यूज़।